This conference will now be recorded. कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से देर आर 2-3 व्यूज। ये कहीं ना कहीं आपकी बुक में उन्होंने दिया होगा, लेकिन पेपर में वो आपसे पूछते हैं वो क्या है। पहली बात तो ये है कि वो एक को कहते हैं ट्रेडिशनल व्यू। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जैसे ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अच्छी है या बुरी है, एक को कहते हैं ट्रेडिशनल व्यू। ठीक, ये पेपर का पक्का क्वेश्चन। वन इज कॉल्ड ह्यूमनिस्टिक व्यू। ह्यूमनिस्टिक शायद दूसरे तीसरे चैप्टर में कहीं आपके पास दिया उसमें, वो चलो जहाँ भी है उसमें मैं नहीं। और एक होता है इंटरएक्शनिस्ट व्यू। इंटरएक्शनिस्ट व्यू, ये तीन मतलब व्यूज हैं। इससे मुराद ये है कि व्यू कॉन्फ्लिक्ट इज समथिंग गुड, समथिंग बैड, समथिंग एक्सट्रीमली बैड। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि कॉन्फ्लिक्ट अच्छी चीज है, बुरी चीज है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ट्रेडिशनल व्यू को लें, जो रवायती व्यू था, उन्होंने ये कहा जी कॉन्फ्लिक्ट जो है ये इट इज समथिंग बैड, तो इट मस्ट बी अवॉइडेड। ये था ट्रेडिशनल व्यू था कि कॉन्फ्लिक्ट जो है क्या है, कॉन्फ्लिक्ट उसको उन्होंने कहा, ये जो उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट से मतलब फट डाल लिया। कॉन्फ्लिक्ट इज, उन्होंने कहा समथिंग बैड, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ठीक है, इसलिए इट मस्ट बी अवॉइडेड, इसलिए इससे बचने की जरूरत है। ये रवायती व्यू था। तो इस तरह की बात कहने कि कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट गुड, वो कॉन्फ्लिक्ट से मुराद लेते थे फड्डा, लड़ाई। तो उन्होंने कहा जी कॉन्फ्लिक्ट बुरी चीज है, इसलिए इससे बचें। ये ट्रेडिशनल व्यू था, जो रवायती एक था। फिर ह्यूमनिस्टिक व्यू आया। उन्होंने कहा जी की बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है ये अच्छे बुरे की बात नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट होता है और हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। ह्यूमनिस्टिक व्यू में क्या कहा उन्होंने कि कॉन्फ्लिक्ट रहता बात है, लेकिन उसने कहा ये होता है, इसलिए इससे हम इनकार नहीं कर सकते। कॉन्फ्लिक्ट डज एग्जिस्ट, ये होता है, ठीक है, इसलिए हमें इस बात को ओपनली मान लेना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक, ट्रेडिशनल में तो उन्होंने कहा जी कि ये, और एग्जाम में फर्ज के सवाल कैसे पूछता है, या तो इन व्यूज में से कोई पूछ लेता, कहते ह्यूमनिस्टिक व्यू की डेफिनेशन क्या है, 3-4 डेफिनेशन दे दी। या कभी कभी वो आपसे पूछता है जी कि मतलब कुछ लोग हैं उनका ये सोच है कि जी कॉन्फ्लिक्ट जो है ये तो होना ही नहीं चाहिए, तो इजी लड़ाई है, ये तो बुरी बात है। तो कहें जी ये कॉन्सेप्ट किस व्यू के करीब है, तो हम कहेंगे ट्रेडिशनल के करीब। या फिर अगर कुछ लोग ये कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट जो है इसकी मौजूदगी से हमें इनकार नहीं करना चाहिए और हमें इस बात को मानना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट होता है, इट डज एग्जिस्ट, ये मौजूद है। तो ये किसके करीब है, तो हम कहते हैं ह्यूमनिस्टिक के करीब। ठीक, तो बस ये हल्का सा कॉन्सेप्ट किसी अंदाज से। फिर तीसरा जो है इंटरेक्शंस, ये भी ये था जिसने कहा जी कॉन्फ्लिक्ट ना सिर्फ कि होता है, ये होना चाहिए। फर्क समझ आ रहा है। ट्रेडिशनल में उन्होंने कहा जी कॉन्फ्लिक्ट इज समथिंग बैड, सो इट मस्ट बी अवॉइडेड एट एवरी कॉस्ट। ह्यूमनिस्ट में उन्होंने कहा जी कि मतलब ये अच्छा है या बुरा है, गलत है, बहस है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट इज देयर, सो इट मस्ट बी, इस चीज को मतलब ये एडमिट करने की जरूरत है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, एग्जिस्ट करता है। इंटरेक्शनिस्ट में उन्होंने कहा जी कि मतलब होता की बात नहीं है बल्कि होना चाहिए। इसमें उन्होंने कहा कि इंटरेक्शनिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट मस्ट बी देयर। उन्होंने कहा जी इख्तिलाफ ना सिर्फ होता है बल्कि होना चाहिए। तो ये हल्का सा इनका थीम का फर्क, कहते कॉन्फ्लिक्ट मस्ट बी देयर, ये होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट से हमें बचने की जरूरत नहीं। तो इसमें से उसने 1-2 नंबर का सवाल पूछ लेना आपसे। ठीक, सिचुएशन के हिसाब से फर्ज के वो कहते हैं कि जी एक इदारे में एक मीटिंग हो रही है और मीटिंग में जो है वो बार बार जो मीटिंग का जो हेड है फर्ज के वो कह रहे हैं जी कॉन्फ्लिक्ट तो एक अच्छी चीज है, ये अगर होगा तो वी विल लर्न समथिंग। ठीक है, जैसे फर्ज के आपको कोई चीज मैं पढ़ाता हूँ, कुछ चीज गलती से गलत पढ़ा दूं, तो अगर आप कॉन्फ्लिक्ट ना करें तो वो बात तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा जी कॉन्फ्लिक्ट जो है ये हर हाल में होना चाहिए, इससे मतलब एक
एक बेटरमेंट आती है इदारों में, यानी कि फर्ज के मैंने एक आइडिया दिया, मेरे स्टूडेंट उससे इख्तलाफ करते हैं, तो हो सकता है उनकी राय मुझसे बेहतर हो, तो मैं कहूँ हाँ यार ये जो उसने कहा वो बल्कि मुझे ये ख्याल ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ये जो है इंटरेक्टिव व्यू है, इट मस्ट बी देयर। ठीक, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। अब कॉन्फ्लिक्ट की जो पेपर में जो पक्का क्वेश्चन वो ये है, वो कहते हैं इफ कॉन्फ्लिक्ट इज देयर, कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको आप रिसॉल्व कैसे करें, उसको हल कैसे करें, कॉन्फ्लिक्ट को हल कैसे करें। तो ये पता नहीं आपका 5वां चैप्टर है कौन सा, उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन से मुराद है उसका हल। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मीन्स कॉन्फ्लिक्ट का तोड़, स्ट्रेटेजी या टेक्निक्स कह लें, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स। एक चीज है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसको कहते हैं जी अब उसको हम उसका तोड़ कैसे निकालें, उसका हल क्या करें, उसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, ये पक्की चीज है पेपर की, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्वियसली ये चीज बहुत ज्यादा है। कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है पूरे मुल्क में, और है क्या, अच्छा बुरा किसी भी शक्ल में। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स मीन्स दोज स्ट्रेटजीज, दोज टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू रिसॉल्व या सॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, अब इसमें 4-5 टेक्निक्स हैं जो अक्सर चलती हैं लेकिन इस बात को समझने के लिए पहले एक छोटा सा पॉइंट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। पॉइंट ये समझें कि दो सिचुएशंस होती हैं, एक होती है व्हेन, ये मैं अभी टेक्निक की बात नहीं कर रहा, वैसे एक बात कर रहा हूँ, एक होती है व्हेन व्हेन सिचुएशन। ये भी पेपर की पक्की चीज है, अक्सर पूछता है इससे क्या मुराद। दो सिचुएशन बनती हैं, एक व्हेन व्हेन है और एक है व्हेन लूज, व्हेन लूज सिचुएशन। कहते हैं दो तरह की सूरत हाल होती है। ठीक है, ये अभी मैं रेजोल्यूशन की टेक्निक्स की बात नहीं कर रहा, एक वैसे कॉन्सेप्ट के लिए बात कर रहा हूँ कि विन विन सिचुएशन क्या सिचुएशन है, जैसे नाम से जाहिर है कि दोनों जो पार्टीज हैं इसमें, जो कॉन्फ्लिक्ट में जो पार्टीज हैं जिनके बारे में बात हो रही है, वो दोनों क्या करती हैं, दोनों को फायदा होता है। विन विन का मतलब है कि मतलब हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सर, विन विन सिचुएशन ये है कि उसमें स्टूडेंट्स का भी फायदा हो गया, मेरा भी हो गया, मतलब बोथ द पार्टीज विन। इसमें जितनी भी पार्टीज हैं आमतौर पर दो ही होती हैं, वो क्या करती है ये सिचुएशन में, वो कहते ठीक है जी हम दोनों का फैसला जो भी है उसमें अच्छा हो गया, दोनों का भला हो। और विन लूज जो है नाम से जाहिर है कि एक पार्टी विन करती है, एक को फायदा होता है, और एक पार्टी जो है लूज करती है थोड़ा सा, मतलब एक को थोड़ा सा नुकसान होता है किसी भी एंगल से, वन पार्टी लूज। ठीक, तो ये दो तरह की सिचुएशन बनती है। वो आपसे पूछता है जी कि फर्ज किया एक फटा हुआ उसमें ये हुआ, आखिर पे उन्होंने ये कहा जी कि ठीक है जी, ये मैंने क्या लिख दिया, उन्हें आखिर पे ये मतलब फैसला किया कि ठीक है जी ये जो चीज है ये उनको इतना इसमें से दे दें, 80% उनको दे दें, 20 उनको दे दें, तो उसमें एक पार्टी को थोड़ा सा नुकसान हुआ, ये कौन सी सिचुएशन, मैंने कहा जी ये विन लूज। और ऐसी सिचुएशन है कि इसमें दोनों पार्टीज जो हैं जो झगड़े में शरीक थी उन दोनों का ही भला हो गया, या दोनों को मतलब हम कहते ठीक है नुकसान हम दोनों का नहीं, तो विन विन। ये दो तरह की सिचुएशन है, इनमें आपसे पूछ सकता है कि इसमें फर्क क्या है। लेकिन अभी कमिंग बैक टू असल जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स, कॉन्फ्लिक्ट को आपने हल कैसे करना है। ठीक, तो उसके लिए मतलब 4-5 स्ट्रेटजीज हैं या 4-5 टेक्निक्स हैं, व्हाट एवर यू कॉल देम। एक को हम कहते हैं अवॉइडिंग, ये टेक्निक नंबर 1, कॉन्फ्लिक्ट के फड्डे के हल करने के लिए एक टेक्निक होगी अवॉइडिंग। ठीक, द सेकंड इज कॉल्ड कंपीटिंग, कंपीटिंग। ठीक, ये मुझे क्या हो गया आज, मैं कहाँ हूँ, कंपीटिंग है। कंपीटिंग में क्या होगा, CMPTING, कंपीटिंग। एक टेक्निक को कहते हैं, ये मतलब मुख्तलिफ तरीके हैं उसको हल करने के, कॉम्प्रोमाइज है, कॉम्प्रोमाइज। ठीक,
ایک کو کہا جاتا ہے اکوموڈیٹ. 4-5 لفظوں کی گیم ہے. اور ایک کو کہا جاتا ہے کولیبوریٹنگ. یہ مطلب 3-4 ٹیکنیکس ہیں. ویسے تو ہر چیز کے کئی طریقے ہوتے ہیں لیکن دیز 4-5 آر دا موسٹ کامن ٹیکنیک. ہم کو جب اپنے فنڈا حل کرنا ہے اس کے لیے کیا کریں؟ اوائڈنگ، کمپیٹنگ، کمپرومائزنگ، اکوموڈیٹنگ اینڈ کولیبوریٹنگ. اب اس میں مطلب پیپر میں وہی ہے کہ وہ آپ سے ایک سوال پوچھے گا اور وہ کہے گا جی بتائیں یہ کون سی ٹیکنیک چل رہی ہے اس میں. تو اس میں اگر کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو اسٹوڈنٹ اکثر اس کو مکس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ تو ملتی جلتی ہیں ساری، رٹا لگایا ہوتا ہے اللہ کے نام پہ. ٹھیک، اوائڈنگ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اوائڈنگ نام سے ظاہر ہے کہ جو نمبر 1 ہے یہ اگر آپ غور کریں یہ سم تھنگ لائک یہ ٹریڈیشنل ویو کے قریب کی ٹیکنیک اوائڈنگ. اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کانفلکٹ از سم تھنگ بیڈ، اٹ مسٹ بی اوائڈڈ. فرض کا کوئی پھڈا ہوا ہے تو آپ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. آپ کہتے چھوڑو یار لڑائی صحیح کیا، لڑائی ہوتی نہیں کچھ بھی. اوائڈنگ مینس کہ مطلب یو ڈونٹ بادر ٹو، یوں کہہ لیں کہ جو فیصلہ کروانے والا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ تکلیف ہی نہیں کرتا اس کو حل کرنے کی. ڈونٹ بادر، پریشان ہونا. آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہوا ہے تو اوائڈنگ یہ ہے میں کہوں یار لڑائی چکر کرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس کچھ نہیں، چھوڑ اس پہ بات کرنی ہی نہیں. جو بھی ایشو ہے اس ایشو کو پلیز یو ڈونٹ بادر ٹو کنسیڈر دا ایشو. آپ اس ایشو کو مطلب کنسیڈر ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یو ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. اوائڈنگ کہ جو بھی مسئلہ ہوا اس کے بارے میں جیسے مرضی اس کو کہہ لیں، آپ اس سے بچ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں جی لڑائی شڑائی کی، آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہوا تو میں کہہ دوں مسئلہ مطلب اس پہ میں بات کرنی ہی نہیں ہے، چھوڑیں لڑائی کا مطلب کیا ہے وہاں. ٹھیک، یہ اوائڈنگ یہ کہا جاتا ہے یہ اٹ از ون آف دا ورسٹ ٹیکنیکس. یہ ورسٹ ٹیکنیک سے ون آف دا بری ٹیکنیک ہے. ظاہر اس سے تو مسئلے کا آغاز ہی نہیں ہوا. ایک ایشو کا اپنی ایشو ہے ہی نہیں ہے تو پھر یہ کوئی اچھی ٹیکنیک تو نہیں ہے. بہرحال ایک وقت میں یہ بھی تھی. The second is competing. Compete, all of you know, mean compete کرنا، ہاں مقابلہ کرنا. تو کمپیٹنگ کا تھیم یہ ہے کہ ایسی ٹیکنیک ہے یعنی کہ ایسا اس کی اسٹریٹجی جس میں دونوں جو ہیں جو پارٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ وہ فائٹ کرتی ہے. مطلب یہ کہ یہ والا کانسیپٹ ہوتا ہے عام رائٹ. فرض کے کمپیٹ سے مراد یہ ہے کہ میں نے فرض کے ایک بات کی ہے اور اس پہ ڈٹا ہوا ہوں. ٹھیک ہے کہ جی مطلب اس میں قصور آپ ہی ہے، اور آپ نے فرض کے ایک بات کی ہے اور آپ اس پہ ڈٹے ہو کہ جی میں قصور آپ کا. تو کمپیٹنگ میں بوتھ دا پارٹیز، دونوں ہی پارٹیز ہیں جو اس کنفلکٹ میں شامل ہیں، جی وہ کیا کرتے ہیں اور ایک لحاظ سے وہ پروموٹ دوسرے کو سننے کی بجائے وہ اپنا جو ان کا سٹینڈ ہے، جو بھی ان کی ایک رائے ہے اس کو مطلب پروموٹ کرتے ہیں. کہتے نہیں یہ چیز یہ ہے. ٹھیک ہے، فرض کہ آپ کسی دوست سے بحث ہو گئی تو اس میں آپ آخر تک یہ کہتے ہیں جی قصور تیرا ہے، وہ کہتا ہے جی قصور آپ کا. تو اوبویسلی یہ بھی کوئی مطلب کانفلکٹ کی ریزولوشن کی کوئی اچھی ٹیکنیک نہیں ہے کہ دونوں پارٹیز اگر مطلب فلیکسیبلٹی شو نہیں کریں گی اف دے گو آن کمپیٹنگ تو اس میں تو پھر ظاہر ہے بحث ہی ہوئی نا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اچھی ٹیکنیک تو نہیں، اس سے تو حل نہیں ہوگا. لیکن اٹ از کنسیڈرڈ ون آف دا ٹیکنیک کہ ٹھیک ہے جی دونوں آپس میں اپنی اپنی بات کر لیں شاید کوئی حل نکل آئے. لیکن دونوں پارٹیز اگر اپنی بات پہ اڑی ہوئی ہیں تو اس میں دیر از نو چانس آف سولوشن. تو یہ بھی کہا جاتا ہے یہ بھی کوئی اگر ورس نہیں ہے تو ورس، یعنی کہ یہ بھی اچھی ٹیکنیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایگزام میں آپ سے پوچھے گی ان ٹیکنیکس میں سے بتائیں سب سے اچھی کون سی ہے، سب سے بری کون سی ہے. تو ظاہر سب سے بری جو اوائڈنگ ہے اس سے تھوڑی سی کم بری از کمپیٹنگ. کیونکہ اس میں اوبویسلی
सोल्यूशन ये असल में अगर आप और करें तो ट्रू सेंस में स्ट्रेटेजी बनती ही नहीं है कि आप एक चीज पे मतलब वो, लेकिन ऐसा होता भी है कई दफा कि कुछ मसाइल आपने देखे होंगे ऐसे कि दोनों पार्टी जनाब खानदान अड़े होते हैं अपनी बात पर, ठीक है जी, और उसमें फिर बंदे कत्ल हो जाते हैं और मसला वहीं का वहीं होता है। तीसरी है जो ये हम स्टेप्स में जा रहे हैं, ठीक, अवॉइडिंग इज द वर्स्ट, competing is you can say worse, और ये जो है आपकी तीसरी क्या थी, कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग ये एक टेक्निक, अच्छी टेक्निक है, नाम से जाहिर है। जैसे ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें बोथ द पार्टीज, इसमें दोनों ग्रुप या दोनों पार्टीज वो थोड़ी सी लचक शो करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग इसको यूं कहना है सिचुएशन इन विच, जैसे मर्जी डिफाइन कर लीजिए, जरूरी यही लिखना है, एंड विच बोथ द पार्टीज, दोनों जो लोग हैं ये ग्रुप्स हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज आप सब जानते हैं कि मतलब कॉम्प्रोमाइज करने से मुराद ये कि थोड़ी सी लचक दिखाते हैं, ठीक है, फर्ज के आप कहते हैं जी चलें ये चीज है इसमें, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज से मुराद है फ्लेक्सिबिलिटी। फर्ज के एक मसला चल रहा है, उसमें किसी मकान पे झगड़ा पड़ा हुआ है, तो पहले लड़ाई हो रही है, फिर आखिर में वो कहते हैं ठीक है जी चलो इस मकान का जो है ना वो ये वाला पोर्शन जो है मैं ले लेता हूँ, ये 2 कमरे भाई ले ले, ये फलान 2 कमरे बहन को दे देते हैं। तो मतलब ये कि इसमें तमाम पार्टीज यानी कि इस तरह का होगा कि जैसे कुछ आप छोड़ते हैं, कुछ आपको फायदा होता है, कुछ नुकसान होता है, जैसे कॉम्प्रोमाइज में होता है कि इसमें। और प्रैक्टिकली अगर वो कॉमन सेंस बेस के क्वेश्चन पूछता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा जो है कौन सी स्ट्रेटेजी चलती है, तो यही चलती है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जाहिर है लोग तो आपको पता है कि थोड़े से वो हैं प्रैग्मेटिक हैं। प्रैग्मेटिक समझते हैं जो बंदा हर चीज में माली फायदे को ध्यान में रखे। तो मोस्ट ऑफ अस डेथ बेड पे भी होंगे फिर भी हम प्रैग्मेटिक अप्रोच ही रखते हैं कि पैसे का वो ना हो, पता नहीं पैसे कहाँ लेके जाने हैं हम, ठीक है। तो ये प्रैग्मेटिक है, हम जो मतलब मेटीरियलिस्टिक अप्रोच है हमारी। तो उसमें ऑब्वियसली ऐसा काम नहीं होता कि मतलब एक बंदा के अच्छा ठीक है यार मैं नुकसान कर लेता हूँ आपका फायदा होता है। तो कॉम्प्रोमाइजिंग में दोनों का कुछ नुकसान होता है, कुछ फायदा होता है, और प्रैक्टिकली यही चीज ज्यादा होती है कि बेचारे लोग लचक नहीं लाते। अगली है ये अगला स्टेप है अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग का मतलब आप जानते ही, अकोमोडेट करने से इसका वैसे तो होता है कि चीज को थोड़ा सा एडजस्ट करना या उसमें, ठीक, तकरीबन वही कॉन्सेप्ट है। यानी कि अकोमोडेटिंग एक स्टेप अहेड है, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें एक पार्टी जो है बस 2 मसलन ग्रुप में, वन पार्टी shows a lot of flexibility। फर्ज के किसी बात पर अड्डा हो रहा है तो एक तो कहते नहीं जी ये तो मतलब जो है ये जो है ये घर तो जो है ये लिहाज से है ही मेरा, ये प्लॉट है ही मेरा, ये प्लान। तो उसमें एक पार्टी लचक नहीं लाती, दूसरी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है। फर्ज के अल्लाह ना करे आपका किसी बड़े भाई से भी मसला हो रहा है, वो कहते हैं ठीक है यार ये जो है ये अबू का मकान था तो ठीक है इसमें यूं कर लोगे जो है ना, मुझे इसमें से कुछ ना दो, तो आप दोनों भाई मिल के इसमें रह लो, ठीक है। ये अकोमोडेटिंग है, यानी कि हो सकता है कि आप अकोमोडेट करते हैं, एक मतलब आप कहते हैं इसमें इसका हल निकलना चाहिए दिस वे और दैट वे। आमतौर पर इसमें ये होता है कि फर्ज किया एक बंदा अगर 80% नुकसान बर्दाश्त कर रहा है तो दूसरा शायद 20 कर लेगा, ये भी अकोमोडेटिंग, ठीक है। आप ठीक, और ये भी जरा कम ही होता है लेकिन अगर हो तो ये बड़ी अच्छी चीज भी है, ठीक। अकोमोडेटिंग द सिचुएशन इन विच कि जो कॉन्फ्लिक्ट की पार्टीज हैं उनमें एक पार्टी कहती है भाई मसले का हल निकलना चाहिए, ठीक है, जो भी है ठीक है, हम थोड़ा अपना ये विन लूज बन रही है ना, ये देखिए एक पार्टी थोड़ा जीत रही है और एक थोड़ा सा ये लूज कर रही है, ये थोड़ा विन कर रही है, विन लूज सिचुएशन है। लेकिन ये कहा जाता है बड़ी अच्छी वो है, अकोमोडेटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजीज, क्योंकि फर्ज के एक बंदे के पास पैसा पहले ही काफी है, क्योंकि छोटे भाई या बहन के लिए कोई लचक ले आता है
तो उससे क़यामत तो नहीं आती, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। तो एक पार्टी में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा शो करेगी और दूसरी थोड़ी बहुत शो करेगी और मसले का हल निकल आएगा। ठीक है, फर्ज के मैं कहता हूँ यार ये जो आपका लॉस हुआ है 50,000 का, चलो इसमें यूं कर लेते हैं 30 मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, 20 आप कर लो, या 40 मैं कर लेता हूँ, 10 आप कर लो, ये अकोमोडेटिंग, यानी कि कॉम्प्रोमाइजिंग से एक स्टेप अगली चीज। ठीक, और आपको पता है पेपर में ना बुक का ताल्लुक है ना टीचर का ताल्लुक है, सिर्फ कॉमन सेंस की बात होती है, सिचुएशन को आप समझे, थोड़ा सा बेस हो रहे, सो वो है कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग क्या होता है, कोलैबोरेट का वैसे मीनिंग क्या होता है? कोलैबोरेट का वैसे मीनिंग होता है टू, ये वैसे मैं बात कर रहा हूँ कोलैबोरेट, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कोलैबोरेशन क्या है। कोलैबोरेट मीन्स टू कोऑर्डिनेट, आपस में लोगों से राब्ता करना, स्पेशली ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, यानी कि आपस में कोऑर्डिनेशन करना, ये कोलैबोरेट होता है। ठीक, फर्ज के जैसे आपने अक्सर सुना होगा जी, यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन चल रहा है जी, यानी यूनिवर्सिटीज मिल के फलां प्रोग्राम कर रही हैं, तो कोलैबोरेट मीन्स टू कोऑर्डिनेट ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर जो कोऑर्डिनेशन होता है उसे हम कोलैबोरेशन कहते हैं। ठीक, लेकिन ये तो बाय द वे था, कोलैबोरेटिंग से यहाँ क्या मुराद है? कोलैबोरेटिंग ये समझे कि इट इज समथिंग लाइक कि आइडियल सी सिचुएशन किसी मसले के हल के लिए, और ये कोई बड़े अल्लाह वाले लोग इसको कर सकते हैं, हमारे ऐसे नहीं कर सकते। आइडियल सिचुएशन मीन्स के मतलब इसमें ये होता है कि बोथ द पार्टीज आर मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ द अदर पार्टी। समझ आ रही? तो मतलब इसमें ये है कि दोनों पार्टी ये चाहती है कि दूसरी पार्टी का भला हो। दोनों पार्टी, दोनों ग्रुप्स हैं, बोथ ऑफ देम आर इंटरेस्टेड इन, उनको दिलचस्पी होती है किसमें, जैसे मर्जी लिखें, द बैटरमेंट ऑफ द बेहतरी, बैटरमेंट ऑफ द अदर पार्ट। दूसरा यानी कि जो ग्रुप है, एक आप है, आप उसकी मतलब बेहतरी में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। पॉइंट नहीं समझे? फर्ज किया एक सिचुएशन है, उसमें मतलब ये है कि मेरे स्टूडेंट भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ, मसला भी बड़ा हो गया, तो उसमें आप ये कह रहे हैं जी मतलब ऐसा इसका हल निकाले कि सर को नुकसान ना हो, तो मैं कहता हूँ नहीं, इसका भी ऐसा हल निकालो कि स्टूडेंट्स को नुकसान ना हो। तो ये कोलैबोरेटिंग है, इन विच बोथ द पार्टीज जो हैं वो बड़ी यानी कि इजी टाइप होती हैं, वो कहते नहीं जी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, जैसे सही इस्लामी कॉन्सेप्ट भी है कि दूसरों का भला आप सोचते हैं अपनी जात से भी आगे, कि नहीं यार दूसरे का नुकसान क्यों। ठीक है, तो ये एक लिहाज से आमतौर पर तो ये बहुत कम होता है, जाहिर है कोलैबोरेटिंग वगैरह तो इधर तो खाने को पड़ते हैं, आपको पता है, लोग उठ उठ के। बल्कि देखा कि जितना पैसा ज्यादा उतने लोग लालची। लालच को क्या कहते हैं? एवरेज। एवरेज में यस, ये लालच, तो इट्स वेरी कॉमन। तो ये जो मैंने बात की, ये 4-5 अप्रोचेस, इनका आइडिया हुआ कि थोड़ा सा? अवॉइडिंग इज द वर्स्ट, कंपीटिंग इज अ बिट बेटर, कॉम्प्रोमाइजिंग दरमियान में आती है और प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा होती है, एकोमोडेटिंग में यानी कि एक पार्टी लचक लाती है ज्यादा, दूसरी कम, और कोलैबोरेटिंग में बोथ द पार्टीज आर willing to sacrifice themselves for the other party, वो कहते हैं ठीक है जी दूसरे का भला हो। तो कभी कभी कोलैबोरेटिंग भी देखने में आती है, अगर दुनिया चल ही रही है ना, कि नहीं? एक बात तो सारी अपनी सोच की है ना, हमने कुछ अर्सा पहले एक छोटा सा मकान बेचा था, तो उसमें यही था कि सिस्टर कहने लगी जी नहीं जी इसमें ये 15-20 लाख रुपए हमने लेके क्या करना, ये भाई बांट लें आपस में। तो हमारा वे ऑफ थिंकिंग था जी कि उनको अगर जरूरत नहीं भी है तो लें तो सही ना, तो ये होती है एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा अच्छा सोचना। जी ये क्लियर है? अब एक दूसरी चीज जो पेपर में अक्सर इससे मिलती जुलती पूछते हैं वो है थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट। थर्ड पार्टी कहते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी से क्या मुराद है? जब भी कोई लड़ाई हुई, कोई इख्तलाफ हुआ, सम कॉन्फ्लिक्ट,
तो जो ग्रुप या पार्टी या बंदा उसको हल करने की कोशिश कर रहा है वो थर्ड पार्टी। आप ये भी पूछ सकते हैं कि थर्ड पार्टी से मुराद क्या, ठीक है। थर्ड पार्टी मीन्स द पर्सन, द ग्रुप, द पार्टी दैट इज ट्राइंग टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ दैट थिंग, जो मसले का हल निकालने के लिए। तीसरा जो है, फर्ज किया मतलब दो ग्रुपों की लड़ाई हो रही है तो उसमें बीच में कोई मैडम शामिल होगी, कहती नहीं ना लड़ो, ठीक है। तो ये मैडम थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी ने जो मसला हल करवाना होता है, इसके लिए भी पेपर में अक्सर आपसे पूछता है कि थर्ड पार्टी मतलब जिस अंदाज से मसले को हल करवाती है वो क्या है। तो इसके लिए भी मतलब 3-4 चीजें जो ज्यादा कॉमन है थर्ड पार्टी अप्रोचेज में, कि उनका मतलब ऊपर तो हमने बात की ना कि मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट में जो पार्टीज खुद शामिल हैं उनका क्या स्टाइल है। तो यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट, कि फड्डा आप लड़कों का हो रहा है तो थर्ड पार्टी फर्ज के मैन। तो ये कहता है थर्ड पार्टी मतलब एक मसले का हल कैसे निकालती है। इसमें 3-4 स्टाइल्स हैं, 3-4 अप्रोचेस कह लें। द फर्स्ट इज कंसिलिएशन। एक थर्ड पार्टी का ये स्टाइल है कंसिलिएशन की अप्रोच, जो ज्यादा कॉमन है। एक है मीडिएशन। वन इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन। ये तीन यानी कि स्टाइल्स हैं, ये तीन स्ट्रेटजीज हैं, ये तीन अप्रोचेस हैं जो कि तीसरी पार्टी यानी कि जो कि फैसला करने वाला बंदा है बंदी है, वो इन तीन में से किसी एक चीज पे चलता है, ठीक। अब पेपर में क्या वो करता है, बात का ये नहीं पूछता बल्कि कहता है जी कंसिलिएटर क्या होता है। वो कंसिलिएशन की बजाय सिर्फ ये कहते हैं कंसिलिएटर क्या होता है। सीधी सी बात है, जो ये करेगा वो होगा। इस तरह कभी कभी आपसे मीडिएशन की बजाय कहता है जी मीडिएटर क्या होता है। तो ये हम बात करते हैं ये है क्या, ठीक। थोड़ा सा लफी हेर फेरी है। Sometimes instead of saying arbitration, they say what's the role of an arbitrator? Arbitrator का रोल क्या होता है, क्या करता है? तो मतलब क्या हो, अगर आप थोड़ा सोचें, थर्ड पार्टी में ये वो लोग हैं, लोगों के रोल के हिसाब से देखें तो फिर ये सिचुएशन है। और अगर हम प्रोसेस की हवाले से देखें कि अमल होता क्या, तो ये तीन प्रोसेस है। ये तीन प्रोसेस है, कंसिलिएशन का प्रोसेस, फाड़ा ये बंदे हो गए, ये तो अमल हो गया। अब कंसिलिएशन जो है नंबर 1 जो है, इसमें लिखने की बजाय इसको बस समझने की जरूरत है। कंसिलिएशन इज फ्रॉम कंसिलिएट। कंसिलिएट का लफ्ज़ी मतलब होता है सुलह सफाई कराना, ठीक है। आप अकाउंटिंग वगैरह में आगे जाके पढ़ेंगे रिकंसिलिएशन, उसमें भी चीजों को ना एक लिहाज से ठीक किया जाता है, मैच किया जाता है, कि ऊपर नीचे कुछ चीज उसको बराबर किया जाता है। तो कंसिलिएशन का लिटरल मीनिंग इज सुलह सफाई, ठीक। अब इसमें वो अगर आपको एक सिचुएशन देता है और कहता है बताओ जी ये चीज, इस लड़ाई का हल ढूंढा जा रहा है थर्ड पार्टी, तो बताइए इस थर्ड पार्टी क्या कर रही है, कंसिलिएशन कर रही है, मीडिएशन कर रही है, क्या कर रही है। तो सुलह सफाई का कॉन्सेप्ट क्या है कि बोथ द पार्टीज आर गाइडेड, फर्ज के दोनों की यानी कि फर्ज के एक फंडा है उसमें थर्ड पार्टी कहती है ठीक है यार आप जो है ना यूं कर लें, लड़ाई में फायदा कोई नहीं है, इसका एक हल ये हो। आप समझाते हैं, मतलब इसमें सारा जोर किस पे है, समझाने पे। कि मतलब कंसिलिएटर जो है, जो कंसिलिएशन कर रहा है, वो सिर्फ क्या करता है, मतलब ही और शी गाइड्स देम टू द फुल, के भी ठीक है। जो पार्टीज उनको गाइड कर देते जी आप जो है ना ये लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, देखिए इसमें फलां हो जाता है, फलां हो जाता है। उनकी सुलह सफाई की कोशिश है, उसमें मुमकिन है कोई छोटा मोटा सोल्यूशन भी देने की कोशिश करे, लेकिन मेन फोकस जो है उनको जो है वो इस तरह करता है कि फड्डा हल हो जाए, ठीक है। और कंसिलिएशन में जाहिर है, कंसिलिएशन के लिए अब बेशुमार मतलब वो जो है वो तो कर सकते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ आपकी वो है, राय है, सुलह सफाई की कोशिश, फैसला कोई दे रहे आप, ठीक है ना। मैं कहते हैं फैसला आपने ऑन योर ऑन करना है, लेकिन ये कि इसमें हम ये कर सकते हैं, इस लड़ाई में फायदा नहीं है, आपके दो बंदे मर गए हैं, उनका बंदा मर गया, तो इसमें आप समझाते हैं एक दूसरे को, दोनों पार्टीज को सिर्फ गाइड करते हैं या उनको समझाते हैं कि सम हो वो एक बात पर अग्री हो।
सुलह सफाई। इसमें डिसीजन मेकिंग का चक्कर नहीं है, इसमें पॉइंट समझने वाला ही है। कंसिलिएटर जस्ट जो है ट्राइज टू कंसिलिएट, ट्राइज टू गाइड, ट्राइज टू गिव सम सोल्यूशन, लेकिन ये कि सोल्यूशन वगैरह देता शेता नहीं, बल्कि सुलह सफाई किसी तरह कोशिश करता कि यार ठीक हो जाए काम। अगला जो मरहला है उसमें थोड़ा सा है सर जी सर वो नेट चला गया, तो प्लीज थोड़ा सा रिपीट कर दें। क्या करूं? ये थोड़ा सा रिपीट कर दें इसके बारे में, बस कंसेप्ट दे दें। नेट चला गया सर। नेट चला गया था। देखिए ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कंसिलेशन नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ? अभी नजर आ रहा है द वर्ड कंसिलेशन? जी सर नजर आ रहा है सर। आ रहा है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कंसिलिएशन इज फ्रॉम कंसिलिएट, और कंसिलिएट का मतलब होता है लोगों में एक सुलह सफाई की कोशिश करना। ठीक, तो कंसिलिएशन के प्रोसेस में क्या होगा, जो भी थर्ड पार्टी, जो तीसरा बंदा या बंदी है, वो मतलब ये कि उनको मतलब समझाएगा, बुझाएगा, कुछ गाइड करेगा, कुछ किसी तरह मतलब उनकी आपस में सुलह सफाई हो जाए। फैसला नहीं दे रहा, लेकिन ये कि उनको बता, जैसे हम कई दफा हम कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनमें आपस में ना, ये सिर्फ सुलह सफाई की कोशिश है। जैसे मैंने कहा उनको गाइड करेगा। कंसिलिएट का मतलब ये होता है सुलह सफाई करवाना, चीजों को समझौते में लाना, कि ताकि दोनों पार्टी किसी वजह से, ये भी तो हो सकता है ना, फट के एक हुआ, एक फटा हुआ कोई मेरे पास आया, मैंने कंसिलेशन की कोशिश की, दोनों पार्टीज को बता दिया कि देखो यार इसमें ये नुकसान है, इसमें ये फायदा इतना है, तो बेहतर है कि आप इसका कोई हल मिलके निकाल लें। तो ये कंसिलेशन, इसमें हम यू डोंट गिव योर ओन डिसीजन, फैसला आप नहीं देते, लेकिन जस्ट एक समझने सुलह सफाई की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो मीडिएशन है, जो उससे अगला स्टेप, जैसे मैंने कहा कि उस बंदे या बंदी को हम कहेंगे मीडिएटर। इसमें क्या होगा, मीडिएट का लफ्जी मतलब क्या होता है? इसका लफ्जी मतलब होता है बीच में पढ़ना। मीडिएट, बुनियादी लफ्ज को पकड़ लिया करें, थिंग्स आर नॉट दैट। मीडिएट मींस टू कम इन बिटवीन, बीच में आना, टू कम इन बिटवीन। ठीक है, हम कहते हैं फर्ज की लड़ाई हो रही है तो नो वन इज विलिंग टू मीडिएट, कोई बंदा बीच में पढ़ने को राजी नहीं, ये इसका लफ्जी मतलब है। लेकिन मीडिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें ये कि मतलब इसमें दो तीन बातें हैं कि मतलब इसमें आप जो है चीजों को आप कंसिलेशन भी करवाते हैं, इसमें सुलह सफाई की कोशिश भी करते हैं। ठीक, जैसे कंसिलेशन में था ना सुलह सफाई, तो मीडिएशन में भी जाहिर आप दोनों पार्टीज को कंसिलेशन की कोशिश करते हैं, सुलह सफाई की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते हैं फला फला। लेकिन इन एडिशन टू दिस आप जो है अपना डिसीजन भी देते हैं, यू गिव योर ओन डिसीजन। ओके, डिसीजन मेकिंग। फर्ज किया मैं कहता हूँ यार अब ये जो है ये मसला है, इसका मेरे हिसाब से तो ये हल है। ठीक है, अब देखो ना जब फड्डे होते हैं आपको पता कहाँ कहाँ बातें जाती हैं, और अल्लाह माफ करे अगर मीडिएटर सही ना हो तो कैसा कैसा जुल्म होता है दुनिया में, कैसी कैसी बच्चियों के साथ ज्यादती किसी भी औरत ने की होती है तो उसकी बहन को अगले जलील कर देते हैं, तो जी ये इसका फैसला है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग होती है इन एडिशन टू कंसिलिएशन, लेकिन इसमें डिसीजन मेकिंग की इट हैज नो लीगल अथॉरिटी। इसमें ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है, अक्सर आपसे ये पूछते हैं कि मीडिएशन में जो फैसला होता है क्या वो कानूनी फैसला होता है? हम कहते हैं कानूनी नहीं, ऑन लीगल ग्राउंड। हम कहते हैं लीगली फर्ज के मैंने एक मीडिएशन की, ठीक है, दो पार्टियों में एक फैसला करा दिया, समझा भी दिया, गाइड भी कर दिया, और ये भी कह दिया आप ये कर लें, लेकिन अगर वो दोनों पार्टीज इफ दे आर समहाउ अनविलिंग, किसी वजह से वो नहीं मानती, तो मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता कि वो मेरी बात मान लें। ये मीडिएशन में ये है कि मतलब ये सिर्फ एथिकली यानी कि अखलाकी तौर पर शायद एक फैसला कोई बंदा सीनियर बंदा कोई फैसला करवा देता है तो हम कहते हैं यार ये तो ठीक है मान लेते हैं, एथिकली तो हो सकता है। जैसे घरों में कई दफा देखा होगा कोई ऐसा छोटा मोटा मसला होता है तो पेरेंट्स में से कोई ये कहता है बस यार तुम इस बात को छोड़ लो, तो हम उस चीज को बस मान लेते हैं कि ठीक है माँ कह रही है, एथिकली। कानूनन तो मतलब वो नहीं आपका होता ना। ठीक, तो जो अगला स्टेप है इससे वो है आर्बिट्रेशन। ये आपने सुना ही होगा कि भी हमारे यहाँ ये चीज बहुत ज्यादा चलती है। आर्बिट्रेटर कहते हैं सालिस को। हैव यू हर्ड द वर्ड सालिस? सालन सालिस, आर्बिट्रेटर। Arbitrator means
जैसे पंचायतें नहीं लगती, उसमें जो बंदा या बंदी उसका फैसला करता है वो आर्बिट्रेटर होता है, और वो प्रोसेस जो है वो आर्बिट्रेशन होती है, पंचायत का जो कॉन्सेप्ट। तो ये आमतौर पे अक्सर फैसले जो है इसमें होते हैं, ठीक। तो आर्बिट्रेशन में मतलब क्या होगा, ये मतलब सबसे समझे कि स्वेयर फॉर्म है। इसमें क्या बात, पहली बात तो ये कि इसमें सीधी सी बात है, सुलह सफाई की तो आप कोशिश करेंगे, समझाएंगे जो भी है, नंबर वन। फिर जो है यू विल गिव योर डिसीजन देंगे कि जी ठीक है इसका ये हल है, आप ये कर दें। और इसमें अल्लाह माफ करे बड़े बड़े गलत फैसले होते हैं, इसलिए आर्बिट्रेटर सही होना चाहिए, ठीक। कसूर किसी का सहता कोई, आप इसमें यू गिव योर डिसीजन, आप कहते हैं ठीक है ये इसका ये हल है, ठीक है। लेकिन असल पॉइंट ये जो पेपर में आपसे पूछते हैं, इट हैज लीगल अथॉरिटी, कि जो भी वॉट एवर डिसीजन यू हैव गिवन, इसका कानूनी तौर पर यानी कि वो आप उसके पाबंद हैं। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते जी मैं नहीं मानता जी फलाने को, चौधरी को, उसकी लीगल अथॉरिटी है। कानूनी तौर पर फर्ज अगर आप नहीं मानते हैं तो उसमें वो बंदा आपको मतलब अदालत ले जा सकता है जी कि हमने फैसला दिया था ये बंदा नहीं मान रहा, तो इसलिए ये कानूनी तौर पर होता है। बल्कि इस तरह भी होता है, बाज़ औक़ात अदालतें जो हैं खुद अपने आर्बिट्रेटर मुकर्रर करती हैं कुछ फैसलों के लिए, तो जाहिर है उसकी मतलब फर्क ये होगा कि लीगल फोर्स, लीगल अथॉरिटी, और इसको आपने हर हाल में मानना ही मानना। तो ये आमतौर पर कॉन्फ्लिक्ट से यही दो चार चीजें पूछते हैं, ज्यादा नहीं पूछते। कोई अगर कंफ्यूजन है तो बताएं। हाँ सर पहले से एक बार दिखाएं सर, स्क्रीन छोड़ लेना है। शुक्रिया सर, बहुत ही कमाल पढ़ाया आपने। तो मेडिटेशन में डिसीजन मेकिंग होती है सर स्टार्टिंग से दिखाएं प्लीज। इसमें आपको यही तो पॉइंट बताया कि इसमें यही तो पॉइंट बताया कि इसमें डिसीजन मेकिंग होती है, लेकिन पीछे क्या लिखा कि कानूनी तौर पे आप यू आर नॉट बाउंड टू स्टिक टू दैट ना, आप पाबंद नहीं। मैंने एक फैसला दे दिया, अखलाकन तो आप कहते हैं ठीक है जी फादर ने एक फैसला दिया मान लेते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे फर्ज किया फादर के फैसले को चैलेंज तो कर सकते हैं, ठीक है। मीडिएशन में सर जी मतलब कि मीडिएटर ने कोई फैसला दिया है, हमारी मर्जी हम माने ना माने, हम ना माने कोई टेंशन तो नहीं है ना उसमें, मतलब ना माने तो मतलब आपको मतलब कोई मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन लाइफ में आप देखें बेशुमार फैसले जो है वो कानून से ज्यादा एथिकल ग्राउंड पे होते हैं। वैसे बात कर रहे हैं आप इस यार अब फादर ने कहा या दादा एक बात कह रहा है तो लानत मेरे सुनों को, तो इसलिए आमतौर पर मीडिएशन में जो फैसला होता है वो एक लिहाज से होता तो फाइनली है, लेकिन उसमें कानूनी तौर पर अगर कोई पार्टी नहीं मानना चाहती तो आप मजबूर नहीं कर सकते। यस सर, क्योंकि ज्यादातर डिसीजन जो है ना वो आपको देखा है उसमें वो एथिकल ग्राउंड्स पे होते हैं। मैंने शायद आपको क्लास में भी बताया होगा कि पिछले दिनों अपना एक बता रहा था कि एक मकान का फैसला हुआ कि 40 साल बाद, और ये पता चला कि मकान में जो बुजुर्ग रह रहे हैं बूढ़ा और बूढ़ी वो उस मकान के मालिक ही नहीं है, उसका मालिक फर्ज किया कोई नासिर है। उसने कहा जी ये मकान तो मेरा, ये मेरे दादा से चला है जो कुछ भी है। अब उसमें क्या हुआ, आर्बिट्रेशन के हिसाब से तो मतलब ये बनता था कि उन्होंने आए हैं और उसका सामान उनका उठा के फेंकने लगे हैं, और फिर बीच में मीडिएशन शुरू होगी। बीच में कुछ बहुत समझदार लोग थे, उन्होंने उस बंदे को समझाया, लड़का सही था कि यार देखो ये तेरी चीज है, अभी 80 के दो बुजुर्ग हैं, इन्होंने कल मर जाना है, 2 साल 4 साल, तो उन्हें क्यों तंग करते हो, चीज तेरी है, उन्हें रहने से 2-4 साल जब तक उनकी जिंदगी है। तो उसे वो बात समझ आ गई, उसने एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि वहां कानूनी तौर पर वो मतलब कुछ और बात थी, लेकिन अखलाकी तौर पर कुछ बात और बन गई। तो ये होता है, ठीक है। इसलिए मीडिएशन में बात कोई बड़ी जो है ना, लेकिन हम घरों में आपने देखा हो कई दफा सिर्फ कोई बड़ी, मेरे अपने घर में बड़े भाई थे अल्लाह ने बख्शे, तो वो जो बात कह देते थे हम ये भी नहीं कहते थे ये गलत है सही, हम कहते यार भाई अब कह रहे हैं इतना प्यार करते हैं तो ठीक है, सो तो ये होती है, ठीक है जी। अब इसमें एक चीज थोड़ी सी शायद वो ये भी पूछ सकते हैं, शायद अभी बुक्स में लिखा होगा, तो कहते हैं जी कॉन्फ्लिक्ट को हम 2 तरह का कहते हैं। भाई ये आखिरी बात करते थे, आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया और दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा कुछ। एक होता है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, आज हमने भी नहीं किया, हमने कहा सर ने किया, हम भी नहीं करते। तो आप तो जियाले हैं ना, आप तो जब तक बेहोश ना हो नाश्ता नहीं करते। कॉन्फ्लिक्ट, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, और एक होता है डिसफंक्शन। ये भी पक्का पेपर का क्वेश्चन है।
अब इसका थीम क्या है? फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। और फंक्शनल को बाज़ वक़्त कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, इसका दूसरा नाम है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। तो नाम से आपको अंदाजा हो रहा होगा तामीरी कॉन्फ्लिक्ट, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव। नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका दूसरा नाम। तो आपसे आम तौर पर पेपर में इस तरह पूछता है कि आपको एक सिचुएशन देता है और कहता है जी एक फर्ज किया, एक इदारा है, उसमें मतलब जो है काफी देर से मीटिंग चल रही है, बड़ी बहस चल रही है, और वो चाहते हैं कि मतलब थोड़ा सा ना कोई ऐसा हो जाए कि उनकी इन्वेस्टमेंट की सही जगह पे हो जाए। तो मतलब वो बहस चल रही है, तो बताइए कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है, ये फंक्शनल है कि डिसफंक्शनल? तो फंक्शनल का मतलब है तामीरी। इसका मतलब है कि आप कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं विद सम जिसमें पॉजिटिविज्म है, उसका भी मकसद के तहत। आप में इख्तलाफ इसलिए नहीं कर रहा कि आपकी बेइज्जती करूं, मैं चाहता हूं हमें इदारे को बचत हो जाए, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव होगा। और डिसफंक्शनल वो है जो कि ये लड़ाई मार कुटाई वाला होता है, जैसे अक्सर होता है। ये आमतौर पर ये होता है डिसफंक्शनल फंडा। और फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट ये इदारों के अंदर होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरेक्शनिस्ट व्यू ये कहता है जी कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव है तो हमेशा फंक्शनल, कंस्ट्रक्टिव तामीरी, डिस्ट्रक्टिव मींस बेड़ा गर्क, ठीक है। तो इसमें वो आपकी डेफिनेशन पूछ सकता है या आपसे पूछ सकता है जी कि दो पार्टीज हैं आपस में, मतलब वो साल से मतलब ये है उनका लड़ाई जारी है, 10 बंदे उनके मर गए, 5 उनके मर गए, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दिस कॉन्फ्लिक्ट इज? हम कहेंगे डिसफंक्शनल। फर्ज के वो कहते हैं जी उन्होंने एक स्कीम शुरू करनी है, लेकिन इदारे के अंदर जो है मीटिंग में रोज बहस शुरू हो जाती है, नहीं जिसका यूं कर लिया जाए, यूं कर लिया जाए। तो ये कौन सा? ये फंक्शनल। तो ये कहानी है। क्लियर जी? ठीक है, अल्लाह वाले ठीक है जी सर। ठीक होगा सर। अल्लाह वाली तो लगता है बस मेकअप करती रहती हूँ, कहते छोड़ो मौलवी लगाया और बोलता रहे, हम क्या करें? हाँ नहीं सर, नहीं वो सर कभी नहीं होता। सर स्टार्टिंग से एक बार दिखाए सर। सर क्या? ऐसी बातें ना किया करें, कुछ बोलेंगे वो। सर स्टार्टिंग से एक बार दिखाए ना सर, स्क्रीनशॉट लेना है। ओके जी सर। जस्ट ओ खैर भैया, इतने तो स्क्रीनशॉट क्यों लेता है? तो लिख लिया कर साथ साथ में। अब ये देखो, ये था, चले आपने कौन सा रोल किया? जी सर बिल्कुल। सर ये अब हो गया जो स्क्रीन जूम इन कर दें। स्क्रीन थोड़ा वो कर दे, जूम कम कर दे। स्टार्टिंग यही है। ये देखो, इसमें यार मैं लेट हो रहा हूँ, ये देखिए ये व्यूज हैं, इनका हल्का सा आप लिख लें। सर मैं भेज दूंगा, आप छोड़ें सर, इसे मैं भेज दूंगा सारा किया नोट। ठीक है, आपको लेट हो रही, सारा खाना खाएं सर, नाश्ता करें आप। आगे हल्का सा देख लें क्योंकि उस तरफ टाइम ज्यादा लगेगा। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जो है, ये देखिए हल्का सा, ठीक हो गया। यस सर। अवॉइडिंग, कुछ नहीं लिखने से कुछ नहीं होता, जो भी बस सुना बस वही पेपर होता है, लिख लिख के क्या करना, खाका सा ज़हन में रहना चाहिए बस। अवॉइडिंग तुझे बोले तुझे मैं साइन कर दूंगा, सर को नाश्ता करने दे, सर को भूख लगी है, बस कर। ये ठीक है सर, आप नाश्ता कर लो। सर आप नाश्ता करें, इसको मैं मैं देख लूंगा सर। आपने मुझे मैसेज कर दे। किसी से लिए होंगे ना ये ओके ओके। सर नहीं, मैं लिख लेता हूँ साथ साथ, सारा नोट किया होता है। compromising. Anyway, thank you very much. Okay, see you inshallah tomorrow. Allah ओके Shukriya. सर, शुक्रिया। Take care. आप